तो लास्ट पार्ट में थैनाटोस ने फ्रीजा को जिंदा कर दिया था वापस से, और उनके बीच में ये डील हुई थी कि फ्रीजा मदद करेगा थैनाटोस की मल्टीवर्स पे कब्जा करने के लिए, और थैनाटोस फ्रीजा की मदद करेगा गोहान से बदला लेने के लिए। अब इसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, फ्रीजा थैनाटोस से कहता है कि अगर हमें इस मल्टीवर्स पे कब्जा करना है तो ये काम हम दोनों अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए हमें ग्रैंड प्रीस्ट और एल हरमानो की मदद लगेगी। थैनाटोस पूछता है कि ये दोनों ही कौन है। फ्रीजा बताता है कि एल हरमानो एक मॉर्टल है जिसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, और ग्रैंड प्रीस्ट को तो तुम जानते ही होगे, जो कि जेनो का अटेंडेंट था काफी बिलियन सालों से। थैनाटोस कहता है कि जेनो का कभी कोई अटेंडेंट था ही नहीं। अब तुम्हें याद हो तो लास्ट पार्ट में जेनो ने कहा था कि वो ग्रैंड प्रीस्ट की हिस्ट्री मिटा देगा ताकि कोई उसे वापस से न छुड़ा ले। लेकिन अब तुम सोचोगे कि फ्रीजा को कैसे पता था फिर कि ग्रैंड प्रीस्ट एग्जिस्ट करता था कभी? तो जब फ्रीजा मरा था तब ग्रैंड प्रीस्ट एग्जिस्ट करता था, और जब जेनो ने हिस्ट्री मिटाई ग्रैंड प्रीस्ट की तब फ्रीजा मरा हुआ था। इसीलिए फ्रीजा के ऊपर इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। फ्रीजा कहता है कि अब तो मुझे शक हो रहा है कि क्या तुम सच में डिवाइन बीइंग हो या फिर नहीं, क्योंकि अगर तुम एक डिवाइन बीइंग होते तो तुम्हें पता होता कि ग्रैंड प्रीस्ट कौन है। थैनाटोस कहता है कि अगर एक बार फिर से तुमने मेरे ऊपर शक किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और हाँ, मैं एक सच में डिवाइन बीइंग हूँ, और ऐसा हिस्ट्री में कोई भी बीइंग एग्जिस्ट नहीं किया जिसका नाम ग्रैंड प्रीस्ट हो। फ्रीजा कहता है कोई बात नहीं, तुम कम से कम एल हरमानो को तो रिवाइव कराओ। यहाँ पे थैनाटोस एल हरमानो को रिवाइव कराने लगता है, और वहाँ पे गोहान कॉमन एंजल बन गया था सभी यूनिवर्सेस का, और गोहान, गोकू, वजीटा ये तीनों अर्थ पे आ जाते हैं वापस। लेकिन गोहान तो एक एंजल बन चुका है, तो वो अर्थ पे क्यों आएगा अब? ऐसा इसलिए क्योंकि जेनो ने गोहान को ये एबिलिटी दी है कि वो पूरे मल्टीवर्स में किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकता है, इसीलिए वो अर्थ पे है। लेकिन जब भी उसे लगेगा कि किसी भी यूनिवर्स को उसकी जरूरत है तो वहाँ पे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके पहुंच जाएगा। खैर, थैनाटोस एल हरमानो को रिवाइव कर देता है, और एल हरमानो आते ही सबसे पहले फ्रीजा को देखता है, और वो कहता है कि ये बीइंग कौन है। फ्रीजा बताता है कि ये अपने आप को डिवाइन कहता है, और मैं इसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। एल हरमानो कहता है अगर इसने हमको जिंदा किया है इसका मतलब इसको हमसे कुछ काम होगा। फ्रीजा कहता है तुम बहुत होशियार हो, सही कह रहे हो, इसको हमसे ये काम है कि इसे मल्टीवर्स में कब्जा करना है, और ये हमारी मदद चाहता है, और इसके बदले में ये मेरे को मदद करेगा गोहान से बदला लेने में। एल हरमानो कहता है अगर ऐसी बात है तो हम दोनों अकेले तो नहीं मल्टीवर्स पे कब्जा कर सकते, हमें ग्रैंड प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी। एल हरमानो की बात सुनने के बाद थैनाटोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी सुना ही नहीं था ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में। थैनाटोस कहता है कि अगर तुमने एक बार और उसका नाम लिया तो मैं तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर दूंगा और खुद कब्जा कर लूंगा मल्टीवर्स पे। एल हरमानो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें अकुमो को भी रिवाइव कराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेयन था, जो कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर था, और उसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल और कैलिबर भी था। जिसके बाद थैनाटोस अकुमो को भी रिवाइव कराता है, लेकिन अकुमो भी आने के बाद यही बात बोलता है कि अगर मैं मल्टीवर्स में कब्जा करना है तो ग्रैंड प्रीस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। सबके मुंह से ग्रैंड प्रीस्ट का नाम सुनने के बाद थैनाटोस को ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर ये कौन सा बीइंग है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और ये इतना शक्तिशाली है कि मुझे मल्टीवर्स जीतने में मदद कर सकता है। फ्रीजा कहता है कि तुम कब्जा बाद में करना, लेकिन पहले मुझे गोहान ला करके दो, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। थैनाटोस को लगता है कि गोहान को भी पता ही होगा ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में, और वो उसे बता सकता है। थैनाटोस फ्रीजा से पूछता है कि मुझे ये गोहान कहाँ मिल सकता है। फ्रीजा बताता है कि तुम्हें अर्थ नाम का एक प्लेनेट है, वहाँ पे गोहान मिल जाएगा, और थैनाटोस ठीक ऐसा ही करता है। वो अर्थ पे जाता है, और जब वो गोहान से मिलता है तो उसकी एनर्जी और की सेंस करके थैनाटोस को ये समझ में आ जाता है कि ये एक एंजल है। थैनाटोस गोहान से कहता है कि तुम एंजल हो ना, यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, अगर तुम अभी वहाँ पे नहीं पहुंचे तो हो सकता है कि ये यूनिवर्स हो जाए। वैसे तो गोहान जानता नहीं था थैनाटोस को, लेकिन यूनिवर्स को खतरे में सुनते हुए वो इस चीज को इग्नोर करता है और चला जाता है थैनाटोस के साथ। जिसके बाद थैनाटोस गोहान को ले जाता है फ्रीजा और एल हरमानो के पास, जिन्हें देखने के बाद गोहान काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि ये दोनों तो मर चुके थे, अब ये वापस कैसे आ गए। गोहान चाहता तो वहाँ पे फ्रीजा, एल हरमानो और अकुमो को मार सकता था, लेकिन अब क्योंकि वो एंजल बन चुका है तो वो ऐसे ही फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। गोहान फ्रीजा से कहता है कि क्या तुम्हारे पास बिल्ली की तरह 9 लाइव्स है क्या, तुम मर करके हर बार जिंदा कैसे हो जाते हो। फ्रीजा कहता है ये तुम्हारे पीछे जो बीइंग खड़ा है ना, इसका नाम है थैनाटोस, और इसी ने हमें जिंदा किया है, क्योंकि ये चाहता है कि हम मल्टीवर्स पे कब्जा करने में इसकी मदद करें, और ये अपने आप को डिवाइन बीइंग बताता है, लेकिन इसको ग्रैंड प्रीस्ट के बारे में नहीं पता। गोहान कहता है एक सेकंड, पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना ताकतवर है कि ये मल्टीवर्स पे कब्जा कर सके, और दूसरी बात ग्रैंड प्रीस्ट कौन है। फ्रीजा कहता है लगता है हम लोग गलत टाइमलाइन में आ गए, इस टाइमलाइन में ग्रैंड प्रीस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये असली टाइमलाइन होती तो सबको पता होता कि ग्रैंड प्रीस्ट कौन है। गोहान कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइमलाइन में हो, और क्या तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ग्रैंड प्रीस्ट एग्जिस्ट करता था। फ्रीजा कहता है कि उसने मेरे को इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट सिखाई थी,
गोहान कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे दिखाते क्यों नहीं इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट। फ्रीजा जब इन्फिनिटी इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है तो वो ऐसा नहीं कर पाता। गोहान कहता है बस अब बहुत मजाक कर लिया, अगर फ्रीजा मैंने सुना कि तुमने यूनिवर्स में तबाही मचाई है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तुम जो भी हो मल्टीवर्स पे कब्जा करने वाले, अगर तुमने इस बारे में सोचा भी तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। थैनाटोस को ये चीज काफी बुरी लगती है क्योंकि ऑब्वियसली वो एक डिवाइन बीइंग है और कोई डिवाइन बीइंग से ऐसे बात करेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। थैनाटोस कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है ना अपने एंजल होने पे, तो क्यों ना तुम मुझसे फाइट करो और मुझसे फाइट करके तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारे बस की नहीं है मुझे रोक पाना। गोहान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब फ्रीजा ये सोच रहा होता है कि इनकी फाइट में जब गोहान वीक हो जाएगा तो वो उस पर हमला कर देगा, जिसके बाद गोहान और थैनाटोस की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गोहान सिंगल हैंडेडली थैनाटोस को बीट कर रहा होता है। लेकिन जब थैनाटोस हार रहा होता है तब वो अपना ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करता है जो कि था डेथ मैनिपुलेशन। डेथ मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करके थैनाटोस डीमन रेल्म के सारे इविल बीइंग्स की सोल को बुलाता है और उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद थैनाटोस इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि गोहान उसे रोक ही नहीं पाता। इवन देखते ही देखते थैनाटोस अपनी डेथ मैनिपुलेशन के इस्तेमाल से पूरी आर्मी खड़ी कर देता है इविल बीइंग्स की। ये चीज देखने के बाद गोहान को समझ में आ गया था कि ये उसके अकेले की बात नहीं है, ये कोई आम बीइंग नहीं लग रहा है मुझे। जिसके बाद फ्रीजा हमला करने ही वाला होता है गोहान के ऊपर, लेकिन गोहान के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसी एबिलिटी थी तो वो तुरंत इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर जाता है जेनो के पास। गोहान जेनो से कहता है कि ग्रैंड जेनो, मैंने अभी एक ऐसे बीइंग से फाइट करी है जो कि मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जेनो कहता है कि मैंने तुम्हें एंजल इसलिए नहीं बनाया कि तुम फाइट कर सको, बल्कि मैंने तुम्हें एंजल इसलिए बनाया है ताकि तुम मल्टीवर्स का ख्याल रख सको। गोहान कहता है कि मुझे पता है ग्रैंड जेनो, आपने मुझे एंजल क्यों बनाया है, लेकिन अभी एक ऐसा बीइंग आया था जो कि कह रहा था कि वो मल्टीवर्स पे कब्जा करेगा, तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए उससे बस फाइट की। लेकिन उसके पास पता नहीं कौन सी एनर्जी या फिर पावर थी जिसकी मदद से उसने एक आर्मी ही खड़ी कर दी इविल बीइंग्स की। इवन उसने सोल्स भी अब्सॉर्ब कर ली उनकी, जिसके बाद वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि मेरे बस की नहीं थी उसको रोक पाना। ये चीज सुनने के बाद जेनो कहता है कि ऐसा तो केवल थैनाटोस ही कर सकता है और उसे तो मैंने कैद करके रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब एंजल्स ने सभी रेल्म खोल दिए थे डीमंस के लिए तो भी थैनाटोस भी निकल गया हो। अगर ऐसी बात है तो वो हमारे मल्टीवर्स के लिए ग्रैंड प्रीस्ट से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी एबिलिटीज और पावर्स हैं जिसको कि मैं भी नहीं रोक सकता। अगर वो उसका इस्तेमाल करेगा तो वो एकदम से इनएविटेबल बन जाएगा। खैर, फ्रीजा, एल आर्मानो और अकुमो जब ये रूप देखते हैं थैनाटोस का तो उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में ये डिवाइन बीइंग है, क्योंकि थैनाटोस ने आज जो किया ये ना तो किसी बीइंग ने कभी किया था और ना कभी कर पाएगा। और लिटरली बताऊं, ये तो बस उसने ट्रेलर दिखाया है, उसके पास ऐसी ऐसी चीजें हैं कि आने वाले पार्ट्स में वो पूरे मल्टीवर्स को रुला देगा। खैर, थैनाटोस के दिमाग में केवल एक ही चीज चल रही थी कि क्या ग्रैंड प्रीस्ट सच में एग्जिस्ट करता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर ग्रैंड प्रीस्ट सच में एग्जिस्ट करता था इसका मतलब है कि वो दूसरी टाइमलाइन में भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कैसा हो अगर मैं दूसरी टाइमलाइन में जाकर के देखूं कि ग्रैंड प्रीस्ट है या नहीं। अगर वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट हुआ इसका मतलब है कि इस टाइमलाइन में भी ग्रैंड प्रीस्ट जरूर होगा। थैनाटोस फ्रीजा से कहता है कि मैं दूसरे टाइमलाइन में जा रहा हूँ ये देखने की ग्रैंड प्रीस्ट सच में एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं, और अगर तुम लोगों की बात गलत निकली तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है दूसरे टाइमलाइन में, जहाँ पे जाने के बाद वो जाता है सीधे यूनिवर्स 7 में अर्थ पे। और अर्थ पे जाने के बाद वो गोहान के पास जाता है और गोहान से पूछता है कि क्या तुम ग्रैंड प्रीस्ट को जानते हो, जिसका जवाब गोहान देने ही वाला होता है, लेकिन उस टाइमलाइन की अर्थ पे अटैक हो जाता है और उस टाइमलाइन का गोहान मर जाता है। अब क्या थैनाटोस को ये पता चल पाएगा कि ग्रैंड प्रीस्ट कभी एग्जिस्ट करता भी था या फिर नहीं, और क्या वो उसको छुड़ा पाएगा, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और जेनो क्या प्लानिंग बना रहा होगा थैनाटोस को रोकने के लिए, क्योंकि उसने तो कह दिया कि ये ग्रैंड प्रीस्ट से भी बड़ा थ्रेट है।